A very good evening, everyone, guys. Join very fast. फटाफट जुड़ जाइए everyone so that we can start with the session. Join quickly, guys. Join quickly. Join very fast. Please inform your friends also that the session has started. फटाफट अपने दोस्तों को बोल दो ताकि they can also join us. क्विकली फटाफट जुड़ जाइए. अच्छा, मेरे को एक बात बोलो ना, रेवेन्यू चैप्टर ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था रिवीजन में, यस और नो? रेवेन्यू चैप्टर ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है. आज हम लोग मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मार्केट. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मार्केट. फटाफट जुड़ जाइए. I will not take much of your time today. ठीक है ना? फटाफट जुड़ जाओ so that we can start with the session. Yes. And I hope आपका पढ़ाई जोर शोर से चल रहा है, बहुत मजे से पढ़ाई कर रहे हो. बताओ. अच्छा, एक चीज मैं और अनाउंस कर दूं, जैसे ही हमारा ये उत्सव सेशन खत्म होगा ना, आपको बता दिया जा रहा है कि आपका जो है MEPL में फेस टू फेस हम लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट करेंगे. ठीक है? इसके अलावा आपका जितना भी मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट रिलीज करता है ना, MTP RTP, वो सब भी हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे. ओके गाइज, चलो आ जाओ. फटाफट जुड़ जाइए. यस. गुड इवनिंग तुषार, साक्षी, निसर्ग, बानाश्री, जय, प्रिया, मोनू, अनीश, आशद, रोशन, स्नेहा, दीपक, आकाश, अनीश, यश, स्नेहा, and everyone who are present here. Good evening guys, good evening. चलो फटाफट आज का टॉपिक चालू करते हैं. पहले मेरे को ये बताओ कि आप लोग पढ़ाई कैसे कर रहे हो, मजा से कर रहे हो कि नहीं? बताओ, फटाफट बताओ. हाँ सिद्धार्थ, इट डिपेंड्स कि क्या पूछ रहे हैं. ऑब्वियस बात है कि जब आप वो केस स्टडी वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे लॉ में, तो प्रोविजंस तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना पहले. तो ऑलरेडी आप उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो और फिर उसके बाद आप ये लिखोगे कि उसका जजमेंट क्या है. तो वो जजमेंट कहाँ से आया? रेफरिंग टू दैट पर्टिकुलर केस लॉ. फिर वापस वो केस लॉ को एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आपको केस लॉ का नाम लिख कर आना है कि हेल्ड इन दिस केस लॉ ये डिसीजन पास किया था कोर्ट ने. ठीक है ना? यस हर्षित, एब्सोल्युटली. चलो चलो आज का लेक्चर क्या हम लोग चालू कर सकते हैं? चलो बताओ मेरे को. मार्केट तो ऑलरेडी हम लोगों ने रेवेन्यू में डिस्कस किया था. अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट होते हैं, याद है? हम लोगों ने डिस्कस किया था. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोली होता है ना? फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिस्कस किया था, ओलिगोपोली डिस्कस किया था. फिर सब मार्केट का हम लोगों ने AR कर्व क्या होता है, MR कर्व का शेप क्या होता है डिस्कस किया था. फिर इसके बाद डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, उन लोग का डायग्राम डिस्कस किया था. सो दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ मार्केट. ठीक है? तो एक बार फटाफट मैं आपको ना जल्दी से पूरा डायग्राम्स वगैरह बता देना चाहती हूँ. बट बिफोर डिस्कसिंग दैट, आप मेरे को एक चीज और बताओगे कि अगर हम लोग मार्केट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है? मेरे को बताओ. सबसे पहला कंडीशन, यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं. और इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन को ना डिटरमाइन करने का दो कंडीशंस था. फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन. फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या बोलता था बताओ? द पॉइंट वेयर MC इज इक्वल टू MR. फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या बोलता था? द पॉइंट वेयर MC इज इक्वल टू MR. और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या बोलता था? MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो. MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो,
राइट तो दो कंडीशन सा बताओ, पहला कंडीशन क्या बोलता है MC इक्वल टू MR, और दूसरा कंडीशन क्या बोलता है MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। तो यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या क्या था, द पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एंड नंबर 2 मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो अंडर द इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन। ठीक है ना। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कोई भी मार्केट हो, कोई भी मार्केट, चाहे वो पीसी हो चाहे वो मोनोपोली हो, इररेस्पेक्टिव, ठीक है, कोई भी मार्केट हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट इन विच यू ऑपरेट, कोई भी मार्केट, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे वो मोनोपोली हो, ठीक है ना, चाहे वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, वापस से सुनना मैंने क्या बोला, चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे मोनोपोली हो चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, इररेस्पेक्टिव कोई भी मार्केट हो ना, आपको पता है एक फर्म इन द शॉर्ट रन कैन आइदर अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और इट कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट और इट कैन इनकर लॉस। कोई भी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो तो जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म है ना वो या तो S&P कमा सकता है या नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है या लॉस कमा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व। किसके ऊपर डिपेंड करेगा बताओ मुझे, इट विल डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट इन विच यू आर ऑपरेटिंग, द फर्म कैन आइदर अर्न normal profit or it can earn supernormal profit or it can incur loss depending upon the position of the average cost curve। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं परफेक्ट कंपटीशन का, इफ आई टॉक अबाउट द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको पता है व्हाट इज द शेप ऑफ AR एंड MR कर्व, फटाफट बोलो बोलो AR और MR कर्व का शेप कैसा होता है मैम, हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द शेप ऑफ AR एंड MR कर्व, टेल मी गाइस। AR और MR कर्व का शेप बताओ कैसा होता है मैम। AR एंड MR कर्व आर इक्वल or you can say they are parallel to the x-axis. So can I say AR is equal to MR is equal to P, है ना। perfect competition में यही तो होता है, AR is equal to MR is equal to P। सपोज करो मेरे को दिखाना है कि फर्म क्या अर्न कर रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सपोज आई वांट टू शो दैट द फर्म, द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर मुझे दिखाना है कि फर्म जो है ना वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, so in that case what will be the position of my average cost curve? Average cost curve will lie below the price line. AC curve will lie where? Below the price line. What will be the position of the average cost curve? Average cost curve का shape कैसा होगा मेरे को बताओ, U shape। U shape का reason बताओ, what is the reason? फटाफट चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। एवरेज कॉस्ट कर्व, कॉस्ट चैप्टर भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में लिखकर बताओ एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप यू शेप क्यों होता है। व्हाई इज AC कर्व यू, टेल मी, AC कर्व यू शेप क्यों होता है, फटाफट बताओ। शॉर्ट रन में AC कर्व यू शेप होता है, व्हाई? बिकॉज ऑफ द, वेरी गुड, बिकॉज ऑफ द क्या, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ AFC कर्व and AVC curve, because of the relative strength of AFC और AVC curve, और AVC भी U shape होता है because of the law of variable proportion, याद है आपको। तो अब अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना है सो ऑब्वियस सा बात है प्रॉफिट कब होगा, जब आपका रेवेन्यू आपके कॉस्ट से ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग एवरेज के टर्म्स में कंपैरिजन करें, एक सिंगल यूनिट के टर्म्स में कंपैरिजन करें, सो कैन आई से AR शुड बी ग्रेटर देन AC, है ना। यानी एवरेज कॉस्ट कर्व का जो पोजीशन है दैट इज गोइंग टू लाई वेयर, इट इज गोइंग टू लाई बिलो द प्राइस लाइन, and AR curve is also called as price line, right? Yes, very good Khushi, absolutely correct, very good Shubham, very good Akash, very good Siddharth। तो अब मैं फ्री हैंड डायग्राम बनाऊंगी एवरेज कॉस्ट कर्व, ये रहा। सो दिस इज माय एवरेज कॉस्ट कर्व जो कि कैसा है बताओ, यू शेप है और कहाँ लाई कर रहा है, बिलो द प्राइस लाइन। वाई? क्योंकि मुझे क्या दिखाना है, फर्म क्या अर्न कर रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। द फर्म इज अर्निंग व्हाट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसका जो मिनिमम पॉइंट है ना, मिनिमम पॉइंट से मैं क्या पास करवाऊंगी बताओ, हॉकी स्टिक। मिनिमम पॉइंट से क्या पास होगा मेरे को बताओ, हॉकी स्टिक, विच इज नथिंग बट द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्ट कर्व का शेप मेरे को बताओ कैसा, हॉकी स्टिक की तरह हमने किया था। और MC कर्व ऑलवेज पासेस थ्रू द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व। नेक्स्ट हम लोग क्या करते थे बताओ, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वी हैव टू आइडेंटिफाई, विच इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, द पॉइंट वेयर MC इज इक्वल टू MR। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा बताओ ना, द पॉइंट वेयर MC इज इक्वल टू MR। यानी कहना इसे ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, दिस इज माय पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जहां पे भी मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ रहा है ना, वहां से हम लोग स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉप करेंगे जो कि कहाँ जाएगा मेरे को बताओ, ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये मेरा हो गया लेवल ऑफ आउटपुट। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एवरेज रेवेन्यू के नीचे जो रेक्टेंगल बन रहा है, विच इज व्हाट, एरिया ऑफ
रेक्टेंगल ओ डी ई एक्स, ये मेरा क्या है बताओ, टोटल रेवेन्यू। दिस इज माई नथिंग बट टोटल रेवेन्यू। एवरेज कॉस्ट के नीचे से भी ना हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे मेरा मुझे पता चल सके टोटल कॉस्ट क्या है। तो यहाँ पे मैंने सपोज करो लेबलिंग दे दिया वाई एंड ए, सो कैन एनीवन विल गिव मी द वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कौन सा रेक्टेंगल हो गया, ओ वाई ए एक्स, ये सब आपने किया है मेरे संग क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो टोटल रेवेन्यू का रेक्टेंगल है वो इतना है और टोटल कॉस्ट का रेक्टेंगल इतना है। तो अगर आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपका क्या बचेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बचेगा ना। सो कैन आई शेड दिस रीजन, सो दिस शेडेड रीजन इज नथिंग बट कॉल्ड एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। दिस शेडेड रीजन इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सो इन दिस वे वी कैन सी कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इन द शॉर्ट रन कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन एवरेज कॉस्ट का पोजीशन विल बी वेयर बिलो द प्राइस लाइन, एआर कर्व के नीचे लाई करेगा। बताओ आर वी थ्रू विद दिस और नॉट, ठीक है, कोई डाउट। तो ये हमने क्या दिखाया, फर्म ने क्या अर्न किया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनना ना, आपको याद है नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, व्हाट डज द वर्ड नॉर्मल प्रॉफिट मींस। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है ना मैम, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट विच मींस नो प्रॉफिट नो लॉस। टीआर इज इक्वल टू टीसी विच मींस नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तो यानी कि यहाँ पर मेरे को क्या दिखाना है कि मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है और जो मेरा एवरेज कॉस्ट है दोनों क्या है, सेम। यानी अब की बार एसी कर्व का पोजीशन आप कहाँ दिखाओगे, एआर कर्व के नीचे, कि एआर कर्व विल बी टेंजेंट टू द एसी कर्व। फटाफट बताओ एग्जैक्टली क्या होने वाला है, टेंजेंट। तो सपोज करो ना ये मेरा एआर और एमआर कर्व है, दिस इज माय व्हाट, एआर एंड एमआर कर्व। यहाँ पे मैंने लिख दिया एआर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एमआर, ये मेरा एआर एमआर कर्व है। अब यहाँ पे जब मुझे एवरेज कॉस्ट बनाना है ना, सो दिस विल बी माय एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट कर्व, क्योंकि अब की बार मुझे क्या दिखाना है कि एसी और एआर का वैल्यू क्या है, इक्वल। तो अगेन मैंने एसी का पोजीशन चेंज किया। प्रीवियस डायग्राम में आपने देखा एसी का पोजीशन कहाँ लाई कर रहा था, प्राइस लाइन के नीचे। यहाँ पे एसी का पोजीशन कहाँ लाइन कर रहा है, टेंजेंट, ठीक है। अब यहाँ बताओ मेरे को वापस से, इसके मिनिमम पॉइंट से क्या पास करेगा बताओगे मुझे, मार्जिनल कॉस्ट कर्व पास करेगा। और ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। फिर यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉप करोगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर है। सो इन दैट केस टोटल रेवेन्यू मेरा क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ डी ई एक्स, और टोटल कॉस्ट भी मेरा क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ डी ई एक्स। तो प्रॉफिट मेरा क्या हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस विच इज नथिंग बट नॉर्मल प्रॉफिट। नो प्रॉफिट नो लॉस ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। आर वी थ्रू विद दिस और नॉट। और इनफैक्ट मैंने आपको बोला था इसी पॉइंट को ना, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, वी कॉल दिस एज ब्रेक इवन पॉइंट। सो वेयर डज द ब्रेक इवन पॉइंट लाइज। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि ना ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ लाई करता है, बताओ ना, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ लाई करता है मैम, कहाँ लाई करता है, ब्रेक इवन पॉइंट लाइज वेयर, इट लाइज ऑन द मिनिमम पॉइंट ऑफ क्या, average cost curve. Where does it lies, minimum point of the average cost curve, tangent to the price line, where the price line is what, tangent to it ना। जहाँ पे price line क्या है, उसके tangent है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, break even point। Are we through with this? एंड ब्रेक इवन पॉइंट क्या इंडिकेट करता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब मान लो हमने एसएनपी दिखा दिया, फिर हमने ब्रेक इवन भी दिखा दिया, नॉर्मल प्रॉफिट भी दिखा दिया, अब ना मुझे लॉस दिखाना है। यानी लॉस का मतलब आपको समझ में आ रहा है। नाउ अगेन माय पोजीशन ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज गोइंग टू चेंज। यानी अब की बार मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व मेरा एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा होगा, कॉस्ट ज्यादा होगा, तभी तो लॉस इनकर होगा ना। सो अब की बार आपको पता है मैं पोजीशन एवरेज कॉस्ट का कहाँ दिखाने वाली हूँ, इट इज गोइंग टू लाई अबव द प्राइस लाइन। एसी कर्व इज गोइंग टू लाई वेयर, अबव द प्राइस लाइन। देखो ना, सपोज करो ये मेरा क्या है, ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी। एसी कर्व मेरा ये हो गया, दिस इज माई एवरेज कॉस्ट कर्व, जो कहाँ लाई कर रहा है, अबव द प्राइस लाइन। अब एसी कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है, यहाँ से आप क्या पास करवाओगे बताओ, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, राइट। अगेन इक्विलिब्रियम पॉइंट यू हैव टू आइडेंटिफाई। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज विच वन, नॉट द पॉइंट वेयर मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी को इंटरसेक्ट कर रहा है एमसी, बट कहाँ पे बोला था, एमसी कर्व जहां पर किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एमआर को। तो एमसी और एमआर यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ना, सो दिस विल बी योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और अब की बार एक आप स्ट्रेट लाइन ऊपर तक लेके जाते हो। सो आई होप यू कैन रिकॉल ऑल दीज थिंग्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर रेगुलर बैचेस इन डिटेल। तो अब की बार आपको समझ में आ रहा है। सपोज ये मैंने लेबलिंग कर दिया, सो अब ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल बन रहा है ये मेरा टोटल कॉस्ट है, और ये इसके नीचे जो रेक्टेंगल बन रहा है दिस वन, दिस इज माय टोटल रेवेन्यू।
तो मैम अब की बार आपने दिखाया कि जो टोटल कॉस्ट है ना वो टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो रहा है। कितना से ज्यादा, कितना से ज्यादा हो रहा है? इस पोर्शन से। कितना से ज्यादा हो रहा है? इस पोर्शन से। तो ये पोर्शन मेरा क्या इंडिकेट कर रहा है? लॉस. This position is indicating what? Loss. So the moral of the story that we have learned here is what? That a competitive firm. Can I use the word competitive? Competitive firm किसके लिए हम लोग use करते हैं? Perfect competitive market के लिए. So can I say this? A competitive firm in the short run can either earn supernormal profit or it can earn normal profit or it can incur loss depending upon the position of the average cost curve. Depending upon the position of the average कॉस्ट कर्व. अगर एवरेज कॉस्ट कर्व लाइज बिलो द प्राइस लाइन, यानी पहला वाला डायग्राम बिलो मतलब क्या? एआर के नीचे. और प्राइस लाइन क्यों बोल रहे हो मैम आप? अरे एआर कर्व का और एक नाम क्या है मेरे बच्चे? प्राइस लाइन है ना. एआर कर्व का और एक नाम क्या है सिद्धार्थ? यश बोलो. एआर कर्व का और एक नाम क्या है मैम? प्राइस लाइन है. तो एवरेज कॉस्ट कर्व कहां लाई कर है? प्राइस लाइन के नीचे, राइट. एसी कर्व इज लाइंग वेयर? बिलो द प्राइस लाइन. yes or no? AC curve is lying where? It is lying below the price line. Supernormal profit tangent to the price line, normal profit break even point, and above the price line incurring loss, which means what? Total cost is greater than the total revenue. बताओ, ये हो गया हम लोग का शॉर्ट रन का डिस्कशन फॉर द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म. टेल मी गाइस, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? बताओ क्लियर है कि नहीं? बट मैम व्हाट अबाउट द लॉन्ग रन? बताओ कौन मुझे इसका जवाब देगा, कौन मुझे इसका आंसर देगा कि जो कॉम्पिटिटिव फर्म है ना भाई, वो लॉन्ग रन में सिर्फ एक चीज कमा सकता है, और उसका रीजंस भी बताओ. वेटिंग फॉर योर आंसर. परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म लॉन्ग रन में सिर्फ एक चीज कमाएगा. रीजंस भी बताओगे मेरे को, वो क्या चीज कमाता है और उसका रीजंस क्या है? जल्दी जल्दी बता दीजिए और लाइक बटन हिट कर दीजिए. बेशर्म बच्चे, इतना सारा रिविजन क्लासेस करते हो, एक भी लाइक बटन हिट नहीं करते हो. फटाफट लाइक बटन हिट करो, लाइक बटन हिट कर दो. और प्लीज हर एक सेशन के बाद कमेंट करके बताया करिए आज का सेशन में मजा आया कि नहीं. क्यों बताया मैम? पैसा मिलता है क्या आपको इसका? नहीं, कोई पैसा नहीं मिलता. मोटिवेशन मिलता है, समझ में आ रहा है? पावर मिलता है आप लोगों से, एनर्जी मिलता है आपके फीडबैक पढ़ के. यस फटाफट फटाफट, वेरी क्विकली गाइज, वेरी क्विकली. यस, वेरी गुड साक्षी, सुपर, वेरी गुड स्मृति. नॉर्मल प्रॉफिट, और सैनी बोल रहा है मैम नॉर्मल प्रॉफिट. बाकी बच्चे ने बोल दिया बट जवाब नहीं दिया. इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन. एब्सोल्युटली करेक्ट सैनी, ठीक है. रैंक है आपका इंटर में. बताओ मेरे को क्या बोला हम लोगों ने यहाँ पे? क्या बोला मैंने? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म लॉन्ग रन में क्या कमाएगा मैम? नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा. लॉन्ग रन में क्या कमाएगा मैम? नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा. क्यों कमाएगा नॉर्मल प्रॉफिट? बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म in the long run. Because of free entry and free exit of the firm in the long run. Tell me, are we through with this or not? Because of free entry and free exit of the firm in the long run. Because of free entry and free exit of the firm in the long run. बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है. तो ये पूरा डिटेलिंग हमने किया परफेक्ट कंपटीशन के बारे में. इनफैक्ट याद है परफेक्ट कंपटीशन में हमने एक चीज और डिस्कस किया था विच वॉज कॉल्ड एज लॉस मिनिमाइजेशन केस, जिसके ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है. आई होप यू रिमेंबर दैट. तो बताओगे लॉस मिनिमाइजेशन केस में मैंने आपको बोला था यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कर्व इन्होंने इंट्रोड्यूस करना है. वो एडिशनल कर्व कौन सा था? कौन बताएगा चैट बॉक्स में लिखकर? which was another curve which was getting introduced. अच्छा, लॉस मिनिमाइजेशन केस शॉर्ट रन का खेला है, मैंने आपको ये भी बोला था. ये शॉर्ट रन का बात कर रहा है और यहाँ पे लॉस हो रहा है. ठीक है, 3 केस हम लोगों ने डिस्कस किया था. तीनों ही केसेस में क्या हो रहा था? लॉस. बट लॉस होने के बाद भी ना हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमें प्रोडक्शन करना है कि बंद कर देना है, वो भी टेम्पररी. डू वी वांट टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इनकरिंग लॉस? ठीक है, तीनों में ही लॉस हो रहा है. तीनों में ही लॉस हो रहा है क्योंकि आप कहां पे हो? शॉर्ट रन में. तीनों में ही लॉस हो रहा है. नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको क्या करना है. नाउ द क्वेश्चन इज क्या कि आपको कंटिन्यू करना है. लॉस हो रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू? क्या आप इनडिफरेंट रहोगे कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि आपको अपना प्रोडक्शन ना शट डाउन कर देना चाहिए टेम्पररली इन द शॉर्ट रन? यू वांट टू शट डाउन योर प्रोडक्शन टेम्पररली इन द शॉर्ट रन. तो कंटिन्यू कब करोगे? यहाँ पे मैंने बताया था
आपको पता है प्रोडक्शन कब कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि जब आप स्टॉप कर दोगे ना तो भी एक खर्चा है जो आपका जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ेगा। बताओ मेरे बच्चे, कौन सा खर्चा है? ऐसा कौन सा पाप है, ऐसा कौन सा खर्चा है जो शॉर्ट रन में प्रोडक्शन बंद करने के बाद भी ना आप उस पाप से, उस खर्चे से मुक्त नहीं हो पाओगे? बताओ चैट बॉक्स में लिख के बताओ, ऐसा कौन सा खर्चा है जो आपका गला दबोच के रखा है? यानी आपने प्रोडक्शन नहीं करना है, आपने प्रोडक्शन नहीं भी किया, यू आर प्रोड्यूसिंग जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, तो भी ये खर्चा ना आपके गले के फंदे की तरह लटक के रखेगा। बताओ ऐसा कौन सा खर्चा है विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इवन व्हेन यू शट डाउन योर प्रोडक्शन टेम्परली इन द शॉर्ट रन? बताओ ऐसा कौन सा खर्चा है? यानी मैंने आपको बोला भाई कि आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो भी एक खर्चा है जो आपका जान मार के रखेगा। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड खुशी स्मृति। टोटल फिक्स कॉस्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट ऐसा खर्चा है जो आउटपुट लेवल पे मैम डिपेंड ही नहीं करता। आउटपुट लेवल 0 हो, बहुत ज्यादा हो, कम हो, फर्क ही नहीं पड़ता यार, ये खर्चा तो होना ही है। लाइक मैंने बोला था, सैलरी पेड टू द वॉचमैन, रेंट ऑफ द रूम, डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी ये खर्चा हो गया और होगा ही, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप शॉर्ट रन में हो तो आपने प्रोडक्शन नहीं भी किया 0, तो भी तो आपका लॉस होगा। किसके फॉर्म में? फिक्स कॉस्ट। सपोज यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, स्टिल यू आर गोइंग टू इनकर अ लॉस इन द फॉर्म ऑफ क्या? फिक्स कॉस्ट, है ना? लॉस किसके बराबर होगा? फिक्स कॉस्ट। अब आप ये देखो ना, मान लो आप प्रोडक्शन कंटिन्यू कर रहे हो, मान लो आप प्रोडक्शन कंटिन्यू कर रहे हो तो आपका लॉस मान लो आया 50,000। लॉस कितना आया? 50,000, ठीक है। और जब आप प्रोडक्शन स्टॉप कर रहे हो ना, ये कंटिन्यू का लॉस आया। और जब आप प्रोडक्शन स्टॉप करो, यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, आपका जो फिक्स कॉस्ट है ना वो 60,000 है। वो कितना है मेरे को बताओ? 60,000। अब खुद सोच के बताओ किसमें बुद्धिमानी रहेगा? आप जब प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो ना बिल्कुल, तो भी आपका खर्चा लग रहा है इन द फॉर्म ऑफ फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट कितना है? 60,000। लेकिन जब आप कंटिन्यू कर रहे हो ना तो आपका लॉस कम है, 50,000। तो आपको क्या करना है? आपको कोशिश करना है आप कैसे हद तक लॉस को मिनिमाइज कर सको। तो भले ही यहाँ पे आपका लॉस दोनों में ही हो रहा है, बट एडवाइजेबल क्या रहेगा कि आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि जब आप कंटिन्यू कर रहे हो ना तो आपका लॉस कम है। तो आप कंटिन्यू कब करोगे? गेस करो कब करोगे? जब आप इतना रेवेन्यू कमा ले रहे हो कि वो ना कि आपका पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहा है, बट ऑल्सो इट इज कवरिंग अ सम पोर्शन ऑफ द फिक्स कॉस्ट बिकॉज ऑफ विच योर लॉस इज गेटिंग मिनिमाइज। तो कंटिन्यू कब तक करना है? जब तक आपका टोटल रेवेन्यू पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट को तो कवर कर ही ले रहा है, एंड इट इज कवरिंग व्हाट? सम part of your fixed cost, and it is covering what? Some part of your fixed cost। और इसीलिए क्या हो जा रहा है? Loss is getting minimized। Loss क्या हो जा रहा है? Minimize। Loss is getting minimized। Are we through with this? तो इसमें मैंने आपको डायग्राम बताया था जहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व का पोजीशन कहां दिखाओगे? बिलो द प्राइस लाइन। यानी यहाँ पे एवीसी कर्व कहां लाई करेगा? बताओ। एवीसी कर्व विल लाई बिलो द प्राइस लाइन। समझ में आया? बिलो द प्राइस लाइन। इसका मतलब क्या? आपका रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से क्या है? ज्यादा है। आपका रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से क्या है? ज्यादा। देखो सपोज करो ये था एआर। एक बात बताओ, एवरेज कॉस्ट तो ऊपर ही होगा क्योंकि लॉस हो रहा है, बट व्हाट अबाउट एवीसी? एवीसी आपका ऐसे आएगा बिलो द प्राइस लाइन, और ये तो मेरा एआर और एमआर है ही, है ना? और अब की बार एमसी कहां से पास करेगा? दोनों का मिनिमम पॉइंट से। मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल पास थ्रू द मिनिमम पॉइंट ऑफ बोथ द कर्व्स। आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? और ये मेरा क्या हो गया बताओ? विच पॉइंट इज दिस? विच पॉइंट इज दिस? टेल मी गाइस। इक्विलिब्रियम, राइट? समझ में आ रहा है आपको क्या बोला मैंने? क्लियर है? अब पूरा मैं डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ, डायग्राम के रेगुलर बैच में हमने किया है। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि आपको प्रोडक्शन तब तक कंटिन्यू करना है जब तक आप इतना रेवेन्यू कमा ले रहे हो कि वो ना कि आपका पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहा है, बट इट इज ऑल्सो कवरिंग अ पार्ट ऑफ योर क्या? फिक्स कॉस्ट। और क्योंकि फिक्स कॉस्ट को कवर कर ले रहा है इसलिए तो लॉस कम हो जा रहा है, मिनिमाइज हो जा रहा है। और जब आप प्रोडक्शन बंद करोगे पूरा लॉस किसके बराबर है? फिक्स कॉस्ट। उसको तो कोई कवर करने वाला नहीं है। ठीक है? तो कंटिन्यू कब करना है? जब आपका रेवेन्यू किससे ज्यादा है? आपके वेरिएबल कॉस्ट से। मैम टोटल कॉस्ट से अगर ज्यादा हुआ तो? अरे तब तो प्रॉफिट ही हो जाएगा, तब तो लॉस हुआ ही नहीं ना। क्लियर है? अब एक बात बताओ, इनडिफरेंट कब रहेगा? कंटिन्यू करे कि स्टॉप? फर्क नहीं पड़ता अपने को। जब हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना, मेरा लॉस 50,000 आया, और जब हम स्टॉप कर रहे हैं ना तभी भी मेरा लॉस कितना आ रहा है? 50,000। यानी मेरा फिक्स कॉस्ट का खर्चा ही कितना है? 50,000। यानी नाउ कैन आई से द फर्म विल रिमेन इनडिफरेंट वेदर इट वांट्स टू कंटिन्यू और वेदर इट्स वांट टू शट डाउन द प्रोडक्शन। दोनों में उसका लॉस सेम टू सेम आ रहा है। यानी यहाँ पे आप एग्जैक्टली पता है कितना कमा रहे हो? टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर। जब आप कंटिन्यू कर रहे हो ना, आपका रेवेन्यू एग्जैक्टली खाली किसको कवर कर रहा है? वेरिएबल कॉस्ट को। यानी
किसको कवर नहीं कर पाया? फिक्स कॉस्ट, यानी कि लॉस क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट। और जब आप प्रोडक्शन स्टॉप करते हो तो भी लॉस किसके बराबर होता है? फिक्स कॉस्ट। कंटिन्यू में भी लॉस फिक्स कॉस्ट, स्टॉप में भी लॉस फिक्स कॉस्ट, यानी दोनों में मेरा लॉस सेम टू सेम। तो मेरी मर्जी, मुझे कंटिन्यू करना कि स्टॉप करना। क्लियर है? और इसी पॉइंट को आपको याद है हम लोग शटडाउन पॉइंट भी बोलते थे। दिस पॉइंट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज शटडाउन पॉइंट। यानी यहां पर आप पोजीशन देखोगे तो एवीसी का पोजीशन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। एवीसी कर्व कहां चला जाएगा? टेंजेंट टू द प्राइस लाइन। इफ यू रिमेंबर दिस डायग्राम, देखो ये रहा, एवीसी कर्व क्या हो जाएगा? टेंजेंट टू द प्राइस लाइन। एसी मत बोल देना वा, टेंजेंट। एसी तो ऊपर रहने वाला है, कौन टेंजेंट होने वाला है? प्राइस लाइन किसके टेंजेंट होने वाला है? एवीसी के। देखो ना, ये रहा मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व और ये मेरा क्या हो जाएगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, राइट। और दोनों का मिनिमम पॉइंट से कौन पास करेगा? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। और ये मेरा क्या हो गया? ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी। क्लियर है? ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, है ना। तो जब मैं प्रोडक्शन कर रही हूं तो भी लॉस इतना है, और जब मैं प्रोडक्शन स्टॉप कर रही हूं तो भी मेरा लॉस क्या है? सेम टू सेम उतना ही है। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट? shutdown point. This point is called as what? Tell me guys. This point is called as what? Shutdown point. Right? This point is called as what? Shutdown point. So shutdown point कहाँ lie करता है? It lies on the minimum point of the AVC curve tangent to the price line. लेकिन break even point कहाँ lie करता था? Minimum point of the AC curve tangent to the price line. So there is a difference. Be very careful. ठीक है? वापस से मैं आपको बता दे रही हूँ, break even point और शटडाउन पॉइंट का डिफरेंस। ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? किसके मिनिमम पॉइंट पे? एसी के मिनिमम पॉइंट पे, टेंजेंट टू द प्राइस लाइन। शटडाउन पॉइंट कहां लाई कर रहा है? एवीसी के मिनिमम पॉइंट पे, टेंजेंट टू द प्राइस लाइन। ब्रेक इवन पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट। शटडाउन क्या इंडिकेट कर रहा है? लॉस। ब्रेक इवन में आप प्रोडक्शन क्या करोगे? मैम कंटिन्यू करेंगे। शटडाउन में क्या रहोगे? इनडिफरेंट। करना नहीं करना आपकी मर्जी, करो तो बढ़िया, नहीं करो तो बढ़िया। बम बम भोले। बताओ क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? टेल मी गाइस, क्लियर है? सो दिस कंप्लीट्स योर पूरा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अच्छा, स्टॉप कब करोगे ये भी देख लो। अब बताओ क्या बच गया? जो बचा लिख दो। स्टॉप कब करोगे? जब आपका टोटल रेवेन्यू ना वेरिएबल कॉस्ट को भी नहीं कवर कर पा रहा है, और अगर वेरिएबल कॉस्ट को भी नहीं कवर कर पा रहा है तो अननेसेसरी वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा क्यों पालोगे? बंद कर दो ना प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बंद करोगे तो एक खर्चे को तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, विच इज योर वेरिएबल कॉस्ट। जब आप प्रोडक्शन नहीं करते हो ना तो वेरिएबल कॉस्ट इनकर नहीं होता है, तब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जीरो। सो एटलीस्ट व्हेन यू आर स्टॉपिंग द प्रोडक्शन यू कैन एटलीस्ट डिसकंटिन्यू, यू कैन एलिमिनेट योर वेरिएबल कॉस्ट, राइट और नॉट? ठीक है? तो स्टॉप कब करेंगे? जब आपका रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से क्या है? कम। एंड इन दैट केस आप पोजीशन क्या दिखाओगे? एसी भी अबव द प्राइस लाइन, एवीसी भी अबव द प्राइस लाइन, बोथ आर लाइंग अबव द प्राइस लाइन। बताओ आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? बोलो भाई चैट बॉक्स में लिखकर, समझ में आ रहा है कि नहीं? कहां गए बच्चे लोग? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? टेल मी गाइज, टेल मी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग और नॉट? बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? और आपको समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग आपका साथ लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे। देख रहे हो, 1 महीना होने को आ गया, डेली तुम लोग से इवनिंग को मिल रहे हैं, सारे फैकल्टीज डेली इवनिंग को मिल रहे हैं, एक एक लेक्चर का आपका रिवीजन कराया जा रहा है। इतना भाई कोई नहीं कराता, समझ में आ रहा है? मैं बोलना नहीं चाहती हूँ बट बहुत जन तो आजकल खाली जो है ना बस हाँ एक रिवीजन सेशन ले लिए, 2 ले लिए मार्केटिंग के लिए। भाई वैसा नहीं है हमारा इंटेंशन। हमारा इंटेंशन ये है कि हम लोग आपको द बेस्ट दे सके, एक एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, एक एक चीजों को इन डेप्थ में रिवीजन करवाया जा रहा है। और आप टेंशन ना लो, लॉ का रिवीजन मैं आपको ना करवाऊंगी, लाइव लॉ का रिवीजन भी करवाऊंगी, ठीक है? सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, सब कुछ कवर होगा। बस आपको एमईपीएल का हाथ थामना है और बस नैया पार लगानी है, ठीक है? क्लियर है गाइस? मतलब चाहे मैथ्स हो, चाहे अकाउंट्स का सेशन हो, एक एक सेशन आपका जो है ना हम लोग करवा रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे लॉ हो, एवरीथिंग इज गेटिंग कवर्ड। जो खाली मिशन भी करके बैठ जाएगा ना वो भी पास हो जाएगा, वो बच्चा भी रेगुलर बैच नहीं भी किया खाली मिशन भी कर लेगा वो भी पास हो जाएगा। मिशन इतना डिटेल्ड करवाया जा रहा है, उत्सव जिसको बोलते हैं हम लोग प्यार से, उत्सव। एक एक महीना तक हम लोग उत्सव मनाए जा रहे हैं, समझ में आया? यस हाँ,
और इंटर में तो हम लोग को मिलना ही है भाई, फेस टू फेस, चिंता किस बात का है, इंटर में मिलेंगे हम लोग दोबारा, ठीक है। ग्रुप 1 का भी मैं लेक्चर लूंगी आपका, ग्रुप 2 का भी लूंगी। ग्रुप 1 में आपका लेंगे लॉ और ग्रुप 2 में लेंगे एसएम, ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलकर एक सब्जेक्ट है। और वैसे तो आपको एमईपीएल में सारे ही जो है ना सब्जेक्ट्स अंडर वन रूफ मिल जाएंगे, बट मैंने अपना पेपर के बारे में बताया आपको, ठीक है। यश बिल्कुल रेडी है, तो बस एक दिन आप लोगों को फेस टू फेस बुलाकर फेलिसिटेशन वगैरह करवा लेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग फेस टू फेस वाले बच्चे हो, तो यू नो विल फील प्राउड अगर आपको जो है टॉपर्स लोग को हम लोग फेलिसिटेट करें सामने। आपका टेस्ट कॉपीज जो आपने दिया था सब कुछ चेक हो चुका है, और इनफैक्ट हमने ये भी अनाउंस किया था टॉप 5 या 10 को स्कॉलरशिप है, तो वो भी हम लोग देंगे, टेंशन ना लो। चलो बताओ क्लियर है, तो पूरा परफेक्ट कंपटीशन हमने डन कर लिया। नाउ अगर अब मैं बात करूं ना मोनोपोली मार्केट का, किसका बात करूं बताओ? मोनोपोली। तो अगर बात करेंगे शॉर्ट रन का, किसका बात करेंगे? शॉर्ट रन का। तो अगेन बताइए मोनोपोली मार्केट में बिना शॉर्ट रन में आप देखोगे मोनोपोलिस्ट कैन आइदर अर्न एसएनपी और नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, कुछ भी अर्न कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व। खाली प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस एआर और एमआर कर्व अलग अलग बनेगा और शेप अलग होगा। लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एआर एमआर कर्व कैसा था? हॉरिजॉन्टल था। मोनोपोली में एआर एमआर कर्व कैसा रहेगा मेरे को बताओ? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इन द मोनोपोली मार्केट एआर एंड एमआर कर्व विल लुक लाइक दिस। दिस इज माई एआर कर्व, दिस इज माई एमआर कर्व। समझ रहे हो क्या? तो मोनोपोली मार्केट में ना कुछ ऐसा डायग्राम बनता है, याद है? ये मेरा हो गया एआर कर्व और ये मेरा एमआर कर्व। बहुत बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर कर्व इन मोनोपोली मार्केट? क्या बोलोगे? एआर इज ग्रेटर देन एमआर, है ना? और इसका इलास्टिसिटी मैंने क्या बोला था? इन इलास्टिक। आई होप रिमेंबर ऑल दी स्टफ्स, रेवेन्यू चैप्टर में ये सब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो हम लोग को क्या दिखाना है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगेन वही सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? गेस करो ना। जब आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। जब आपका क्या होगा मेरे को बताओ? एवरेज रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन योर एवरेज कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पे बिंदास आपको क्या बना लेना है? एआर बना हुआ है, एमआर बना हुआ है, एसी का इंतजार है, तो एसी तो यू ही शेप होगा कोई भी मार्केट हो, और इनफैक्ट शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो, एसी कर्व शॉर्ट रन में भी यू शेप होता है, लॉन्ग रन में भी यू। खाली लॉन्ग रन में थोड़ा सा क्या होता है? फ्लैटर्ड। एलएसी कर्व इज फ्लैटर्ड, बाकी तो शेप सेम ही होता है ना। तो मेरे को क्या दिखाना है? एआर ग्रेटर देन एसी, यानी एसी मुझे कहाँ दिखाना है? बिलो द प्राइस लाइन। यानी मैं इस तरह से मैंने क्या किया बताओ? एसी कर्व बना दिया। अब एसी का जो मिनिमम पॉइंट है वहां से मुझे क्या पास करवाना होगा? एमसी। फिर एमसी इक्वल टू एमआर यहाँ पे हुआ ना, तो जहां पे एमसी और एमआर इक्वल होता है वो क्या डिसाइड करता है बताओ? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर इक्विलिब्रियम से हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन ऊपर तक लेके जाते हैं, है ना। अब एआर कर्व से हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे टोटल रेवेन्यू निकलेगा, एसी कर्व से यहाँ से ड्रॉ करेंगे जिससे टोटल कॉस्ट निकलेगा। तो यानी ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये पोर्शन मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? ठीक है। तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन द position of the average cost curve, monopolist can also earn super normal profit or normal profit or loss. क्लियर है? अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम दिखाइए। सेम टू सेम, कुछ नहीं है भाई। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप कोई भी डायग्राम बना लोगे। ये देखो, ये रहा मेरा एआर कर्व और ये रहा मेरा एमआर कर्व, देख रहे हो? तो ये रहा मेरा क्या? एआर कर्व और ये रहा मेरा क्या? एमआर कर्व। अब मेरे को आप बताओगे यहाँ पे मुझे क्या बनाना है? मेरे को बताओ एवरेज कॉस्ट कर्व। एसी कर्व का पोजीशन कहाँ रहने वाला है? एसी कर्व का पोजीशन मैम कहाँ रहने वाला है? टेंजेंट टू द प्राइस लाइन। यानी इस तरह से करके मैं क्या बना लूंगी? एसी कर्व। टेंजेंट क्यों बनाया मैम मैंने? क्योंकि मुझे अब की बार ना नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, एआर इज इक्वल टू एसी। तो अब एसी का जो मिनिमम पॉइंट है बच्चा लोग, उससे मैं क्या पास करवा दूंगी बताओ? मार्जिनल कॉस्ट, है ना। फिर मार्जिनल कॉस्ट एमसी इक्वल टू एमआर ई। मतलब पूरा आर्टिस्ट की तरह डायग्राम बनेगा, एकदम मक्खन की तरह स्मूथली, बस बनाते जाओ, कुछ है ही नहीं। क्लियर है? तो अब की बार देख रहे हो एक ही रेक्टेंगल बन रहा है। यही रेक्टेंगल मेरा क्या है? टीआर कर्व है, और यही रेक्टेंगल मेरा क्या है? टीसी कर्व है। कोई शेडेड रीजन होगा ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉर्मल प्रॉफिट।
अब अगर मैम लॉस दिखाना है तब क्या करोगे आप? वेरी सिंपल, एवरेज कॉस्ट पोजीशन कहाँ दिखा देना? अबव द प्राइस लाइन, हवा में लटकेगा। देख लो क्लियर है कि नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट इज क्लियर और नॉट, प्लीज चेक इट आउट गाइस। तो मैम शॉर्ट रन में जैसे परफेक्ट कंपटीशन में कुछ भी हो सकता था, वैसे मोनोपोली में भी कुछ भी हो सकता है क्या? हाँ, और नहीं तो क्या, कुछ भी हो सकता है, देख लो। इज इट ओके गाइस? चलो बस लास्ट लॉस भी दिखा दें आपको। लॉस में क्या करोगे? ये रहा AR, ये रहा MR, AR इक्वल्स टू P, और ये मेरा क्या? MR कर्व, प्राइस आउटपुट, है ना? तो अब बताओ मुझे क्या होने वाला है? AC कर्व का पोजीशन कहां रहेगा? अबव द प्राइस लाइन। वेयर विल बी द पोजीशन ऑफ द AC कर्व? मैम इट इज गोइंग टू लाई अबव द प्राइस लाइन। तो ऐसा हवा में मैंने बना दिया AC कर्व। अब इसके मिनिमम पॉइंट से क्या पास कराओगे? मार्जिनल कॉस्ट कर्व, MC इक्वल टू MR, इक्विलिब्रियम, राइट? यानी ये पोर्शन क्या हो गया बताओ मुझे? दिस शेडेड पोर्शन इज नथिंग but your loss. Are we through with this? So again, in the short run, a monopolist can either earn supernormal profit or normal profit or loss depending upon the position of the average cost curve. Depending upon the position of the क्या? Average cost curve. Clear है? अब अगर हम लोग बात करें लॉन्ग रन का, किसका बात करें बताओ? लॉन्ग रन का। Who will give me the answer? लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट क्या क्या कमा सकता है? Yes or no? Tell me. मोनोपोलिस्ट जो है ना वो एक सिंगल सेलर है, तो जनरली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, वो लॉन्ग रन में सिर्फ S&P ही कमाता है। बट अगर थ्योरेटिकली पूछ लिया और दोनों ऑप्शन दिया तो दोनों टिक करके आना, बोथ। जनरली स्पीकिंग वो S&P ही कमाएगा, ही इज अ सिंगल सेलर, ही इज अ किंग ऑफ द जंगल, सारा प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल है। लेकिन मान लो अगर बोल दिया भाई S&P NP दोनों, बोथ, तो बोथ टिक कराना। बट प्रैक्टिकली ही शुड बी अर्निंग व्हाट? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म लॉन्ग रन में क्या अर्न करता था? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो मोनोपोली हो गया, परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में आपको पता है पूरा का पूरा डिट्टो सेम डायग्राम होने वाला है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में मेरे को बताओ ना एक बात, पूरा का पूरा डायग्राम क्या होने वाला है? सेम टू सेम एज मोनोपोली, खाली AR और MR कर्व थोड़ा सा क्या रहने वाला है? फ्लैटर्ड, बाकी डिट्टो सेम। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी तो AR और MR क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। AR और MR का रिलेशन क्या होता है? AR इज ग्रेटर देन MR। देखो ना, ये रहा मेरा AR, ये रहा मेरा MR, यस और नो? ये रहा मेरा AR इक्वल टू P, और ये मेरा क्या है? MR। होता है ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। और यहाँ पे भी रिलेशन क्या है? AR इज ग्रेटर देन MR। रिलेशन क्या है मेरे को बताओ? AR इज ग्रेटर देन MR। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है आप समझो, यहाँ पे खाली फ्लैटर्ड क्यों है? वाई द इलास्टिसिटी ऑफ द AR कर्व इज ग्रेटर देन 1? बिकॉज इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देयर आर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट। सो बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लोज सब्स्टिट्यूट, वाई दे आर बिकमिंग व्हाट? हाईली इलास्टिक, फ्लैटर्ड। टेल मी, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? क्लियर है ना? तो ये मेरा क्या हो गया बताओ? AR और MR कर्व का डायग्राम। एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। अब इसके बाद हमें करना क्या बताओ ना? करना क्या? वही सेम टू सेम। आपको AC कर्व का पोजीशन चेंज कराते जाना है। एक बार AR कर्व के नीचे दिखाओगे, एक बार टेंजेंट दिखाओगे, एक बार ऊपर दिखाओगे, इस तरह से एक बार नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, एक बार सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, एक बार लॉस आएगा, ऐसे करके वही सेम टू सेम 3 डायग्राम बनेगा। आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन। अब मेरे को आप बताओ लॉन्ग रन में क्या होना है? गिव मी द आंसर, टेल मी, हु इज गोइंग टू गिव मी द आंसर? लॉन्ग रन में क्या होना है बताओ ना? जो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म है ना, वो लॉन्ग रन में क्या करेगा बताओ? मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म लॉन्ग रन में क्या करेगा? झट से बताइए।
हाँ जी बताइए जी, झट से बताइए, क्या करेगा, क्या करेगा लॉन्ग रन में? जो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म है वो लॉन्ग रन में क्या कमाएगा, बोलो ना। यस, वेरी गुड मिताली, निसागर, स्मृति, अनीश, चिराग। मैम सिर्फ और सिर्फ आपको पता है नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा। आपको पता है क्या मैम, सिर्फ और सिर्फ क्या कमाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट किस रीजन से कमाएगा? बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन। बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री एंड free exit of the firm in the long run, because of free entry and free exit of the firm in the long run। तो मैम यहाँ पे भी फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है, हाँ, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है ना, यहाँ पे भी फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है क्या? हाँ। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो मैम एकदम क्लियर है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में भी लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट है। मोनोपोली में लॉन्ग रन में लेकिन क्या, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट। बाकी सबके शॉर्ट रन में कुछ भी ये कमा सकते हैं। ऑल विल डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व, राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ओलिगोपोली मार्केट, किसके बारे में बात करें, ओलिगोपोली। भाई मैम ओलिगोपोली का तो अलग ही जलवा, अलग ही स्वैग है, ठीक है। वैसे तो ना ओलिगोपोली मार्केट में ARMR कब एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बट थैंक्स टू होम, मिस्टर पॉल स्वीजी, जिनका धरती पे जन्म हुआ और उन्होंने बोला मैं आपको बताऊंगा AR और MR कर्व का शेप, और बड़ा ही अटपटा शेप बताया। बताओ क्या बोला, क्या बोला बताओ ना। बोला AR कर्व इज किंग, AR कर्व कुछ ऐसा बनाया, किंग, कमरिया लचक गई। AR कर्व इज किंग एट द रूलिंग मार्केट प्राइस। एंड व्हाट अबाउट MR कर्व? MR कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड डिसकंटिन्यूअस, कुछ ऐसा बनाया। AR कर्व का इलास्टिसिटी अबव द प्रेजेंट प्राइस लेवल हाईली इलास्टिक, बिलो द प्रेजेंट प्राइस लेवल हाईली inelastic। So what is the shape of the AR curve? AR curve is what? Kinged at the ruling market price। AR curve कैसा है मेरे को बताओ? Kinged है at the ruling market price। Are we through with this? अब हम लोगों ने डिस्कस किया था, चलो ना एक काम करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कर्व बना ही डालते हैं आज। यहां से इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट कर्व बिंदास बेधड़क बनाया तो भाई अजूबा ही हो गया। यहां पे हमने देखा फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। ओ माय गॉड, MC कर्व इज नॉट इंटरसेक्टिंग MR कर्व। अगर MC कर्व MR कर्व को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना, तो भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ना वो डिटरमाइन ही नहीं हो रहा है। और अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आ रहा है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आ रहा है ना, सो दैट मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशंस आल्सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड फर्दर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन रिमेन्स क्या, अनडिटरमाइंड। आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन को डिटरमाइन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बताओ आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? क्लियर है? तो इसलिए यहां पे बोला भाई ओलिगोपोली में आप नहीं बता सकते हो कि वो क्या करने वाला है, क्या कमाने वाला है, बिकॉज AR curve is kinged at the ruling market price। And why is AR curve kinged at the ruling market price? Because of the difference in the price elasticity. Above the present price level, AR curve is highly elastic. Below the present price level, AR curve is highly inelastic। Are you through with this? So this completes your oligopoly market as well। Clear है? फिर हमने एक चीज डिस्कस किया था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसका फीचर है? मोनोपोली का है। याद है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब मैंने बोला था, जब एक ही बंदा दो अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है फॉर सेलिंग द सेम गुड और रेंडरिंग द सेम सर्विसेज, दैट प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जो कब पॉसिबल है? व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द टू मार्केट्स आर डिफरेंट, नॉट यूनिफॉर्म, डिफरेंट। एक मार्केट का इलास्टिसिटी हाईली इलास्टिक, दूसरे मार्केट का इलास्टिसिटी हाईली इनइलास्टिक। एक का ग्रेटर देन 1, एक का लेस देन 1, ठीक है। दैट इज योर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो अब एक क्वेश्चन आएगा, व्हेन इज PD प्रॉफिटेबल अंडर मोनोपोली? प्रॉफिटेबल कब है, पॉसिबल कब है? हमने ऑलरेडी रेवेन्यू में डिस्कस किया है। अभी मैंने पूछा प्रॉफिटेबल कब है, व्हेन PD इज प्रॉफिटेबल अंडर मोनोपोली मार्केट। तो यहां पे देखो ना, दो मार्केट आ गया। जनरली प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या बोलता है? MC इक्वल टू MR, MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्हेन इज PD प्रॉफिटेबल। यहाँ पे तो दो मार्केट आ गया ना, दोनों मार्केट से आपका अलग अलग रेवेन्यू आ रहा है क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। तो यहाँ पे कंडीशन जानते हो क्या बोल रहा है? MC इक्वल टू MR1 इक्वल टू MR2 एंड नंबर 2 MC शुड कट MR1 एंड MR2 फ्रॉम बिलो, ठीक है। याद है MC1 इज इक्वल टू MR1 इज इक्वल टू MR2 एंड MC शुड कट क्या? MR1 एंड MR2 फ्रॉम बिलो। बताओ आर वी थ्रू विद दिस और नॉट?
So these are the condition which suggest what? When is PD profitable. Are we through with this? ठीक है, अब एक चीज और पूछ रहा है, सप्लाई कर्व किसको बोलते हैं? कितनी बार पूछता है शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कौन है? तो मैम डिमांड कौन है? अरे एआर कर्व, इतने देर से तो चिल्ला रहे हैं. एवरेज रेवेन्यू कर्व इज कॉल्ड एज द डिमांड कर्व. नाउ व्हाट अबाउट द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व? मैम हम लोग सप्लाई कर्व किसको बोलते हैं? इसको बोलते हो द अपवर्ड राइजिंग पोर्शन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व लाइंग अबव द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एबीसी कर्व. तो याद रखना, कितनी बार एग्जाम में पूछता है कि हम लोग सप्लाई कर्व किस कर्व से निकालते हैं? क्या वो एआर है, क्या वो एमआर है, क्या वो एमसी है, क्या वो एसी है? तो क्या बोलोगे? मार्जिनल कॉस्ट कर्व. ठीक है, इज अ शॉर्ट रन सप्लाई कर्व. एक्चुअली द अपवर्ड राइजिंग पोर्शन ऑफ द मार्जिनल cost curve lying above the minimum point of the ABC curve is the short run supply curve. Very good स्मृति, बताओ क्लियर है कि नहीं? तो देखो ना, पूरा हम लोगों ने रिवीजन कर लिया. एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर. पूरा एक्चुअली हम लोगों ने मार्केट का रिवीजन कर लिया, सारा सारा का सारा. देख रहे हो, सब कुछ कर लिया. वी आर डन विद दिस चैप्टर. बताओ कैसा लगा? मैंने आज आपको रेवेन्यू नहीं पढ़ाया, रेवेन्यू ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया था. आज हम लोगों ने खाली क्या पढ़ा है? मार्केट के बारे में. अच्छा, एक चीज मुझे और बताना है, यहाँ पे ना ये भी कितनी बार आता है कि अलग अलग मार्केट का फॉर्म्स क्या है. ठीक है, तो लोकल मार्केट किसको बोलते हैं? जहाँ पेरिशेबल गुड्स एंड ऑल मिलता है. रीजनल मार्केट किसको बोलते हैं? जहाँ पे एक रीजन तक रेस्ट्रिक्टेड है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स. नेशनल मार्केट क्या हो गया? इंडिया का जो मार्केट है, मान लो जहाँ नेशनल लेवल पे आप सामान को बेच रहे हो, खाली आपका जो सेल है वो एक स्टेट पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट यू आर सेलिंग, यू आर सप्लाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू मल्टीपल स्टेट इन द सेम कंट्री. बट मान लो आप दूसरे कंट्री में भी बेच रहे हो, आपका जो है ना ग्लोबल एक्सेस भी है. मे बी यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स टू अमेरिका, सो दैट इज इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है, गोल्ड सिल्वर दे आर ट्रेडेड इन द इंटरनेशनल मार्केट. क्लियर है? So based on the location, it can be what? Local market, regional market, national market and international market. Time period के basis पे, very short period. तो time element के बारे में किसने discuss किया था? Alfred Marshall ने. वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ना अगर आज मान लो कस्टमर का डिमांड चेंज हुआ तो आप सप्लाई चेंज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट चेंज द सप्लाई बिकॉज द कमोडिटीज आर पेरिशेबल इन नेचर. सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड. ठीक है, कमोडिटीज लाइक वेजिटेबल, फ्लावर, फिश एटसेट्रा. शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या होता है मेरे को बताओ? शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब वो मार्केट हो गया जहां पर आप क्या करो ना, ऐसे कमोडिटीज है जो कि ड्यूरेबल इन नेचर है. सप्लाई कुछ हद तक क्या हो सकता है? ऑल्टर हो सकता है. हाँ, लेकिन प्लांट और मशीनरी का सप्लाई चेंज नहीं हो सकता. कैपेसिटी चेंज नहीं कर सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी चेंज नहीं कर सकते हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू गुड्स. क्लियर है? फिर लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या होता है? जहां पे सफिशिएंट टाइम है. इवन अगर आप चाहो ना तो आप प्लांट मशीनरी जिससे आप गुड्स बना रहे हो ना, आप उसको भी चेंज कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो चेंज. ठीक है, इवन द फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड. वेरी लॉन्ग पीरियड को और एक नाम किया सेक्युलर पीरियड. क्लियर है? द पीरियड इज टू लॉन्ग और सब कुछ चेंज हो सकता है यहाँ पे. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट, जब इमीडिएटली ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? तुरंत के तुरंत हो रहा है. फिजिकल डिलीवरी ऑफ द गुड्स आप ले रहे हो. इमीडिएटली यू आर टेकिंग द फिजिकल डिलीवरी ऑफ द गुड्स. जैसे सब्जी बाजार गए, सब्जी वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया सब्जी खरीदने का, तो क्या बोलते हो? सब्जी बाद में 2 महीना बाद भिजवा ना, कि तुरंत दे लेते हो, तुरंत हैंडओवर ले रहे हो, तो उसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट. लेकिन फ्यूचर मार्केट क्या होता है? ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट जिसका डिलीवरी आप तुरंत नहीं लेते हो बट इन अ फ्यूचर डेट ऑफ टाइम, वेयर द डिलीवरी यू आर टेकिंग ऑफ द गुड्स, ठीक है, ऑन अ फ्यूचर डेट ऑफ टाइम. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्यूचर मार्केट. जैसे आप मेरे संग एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए, मान लो मेरा एक बहुत बड़ा फार्म है, एग्रीकल्चरल फार्म. आपने बोला कि मुझे ना 200 क्विंटल्स ऑफ व्हीट चाहिए आपसे 2 महीने बाद. पैसा भी मैंने आपसे ले लिया एडवांस में, बट मुझे डिलीवरी कब देना है? 2 महीने बाद. पहले उगाऊंगी तब तो आपको बेचूंगी ना. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या? फ्यूचर मार्केट. Now on the basis of the regulation, regulated, unregulated. Regulated का मतलब क्या? जहां पर क्या हो रहा है ना, रेगुलेशन है, लॉ है, स्टैट्यूट है, रेगुलेट करने के लिए. क्या चीज को रेगुलेट करने के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन को, डे टू डे अफेयर्स को, ताकि कोई भी टाइप का ना अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो. एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल स्टॉक एक्सचेंज, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटेड मार्केट. स्टॉक एक्सचेंज, BSE, NSE, इसको कौन रेगुलेट करके रखा है? सेबी. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज रेगुलेटेड द स्टॉक एक्सचेंज. अनरेगुलेटेड मार्केट क्या होता है? जिसको किसी ने रेगुलेट किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द रेगुलेशन, होलसेल और रिटेल. होलसेल मार्केट क्या होता है? जहां पे बल्क में कमोडिटीज का परचेज सेल हो रहा है. रिटेल का, जहां स्मॉल क्वांटिटीज अल्टीमेट कंज्यूमर्स के लिए. आज आप जाकर दुकान में खरीद रहे हो, यानी आप कौन हो? रिटेल मार्केट से खरीदोगे ना, होलसेल दुकान में थोड़ी जाओगे.
प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जहां पे गुड्स को होलसेलर को बेचा जा रहा है, होलसेलर जब रिटेलर को बेचता है सेकेंडरी, फिर फाइनली जब रिटेलर बेच के अल्टीमेट कंज्यूमर के पास लाता है उसको बोलते हैं टर्मिनल. सो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द मार्केट वी हैव प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, टर्मिनल मार्केट. ठीक है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. देखो क्या बोला, शॉर्ट रन इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट इन विच यू ऑपरेट द फर्म कैन आइदर रन सुपर नॉर्मल और नॉर्मल और लॉस. ये किसके लिए बोल रहा है? शॉर्ट रन. बट इन द लॉन्ग रन इट इज गोइंग टू वेरी. इन द लॉन्ग रन इट विल वेरी. थैंक यू सो मच परिजात. परिजात बोल रहा है मैम आप बहुत अच्छे से डाउट क्लियर करते हो. थैंक यू सो मच. बताओ आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? संजू बहुत ही जल्द करेंगे, टेंशन ना लो मेरे बच्चे. जब मैं आपके साथ हूं ना, आपको कोई चीज का टेंशन नहीं लेना है, बस मुझे टेंशन देते रहो. ठीक है. यू डू नॉट हैव टू वरी फॉर एनीथिंग. सब चीज कवर करवाया जाएगा, पेपर जबरदस्त जाएगा, मार्क्स जबरदस्त आएगा. बस आपको जैसे जैसे बताया जा रहा है वो स्ट्रेटेजी फॉलो करके पढ़ाई करते जाओ. है कि नहीं बताओ? ठीक है. सो टुडेज सेशन एंड्स हियर. आई होप आपको मजा आया मेरे संग आज पढ़ाई करके. अगर आज मजा आया तो पक्का से कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना. अगर आज मजा आया, इफ यू guys have really enjoyed the session, please it's my request, do give me your valuable and precious comment and feedback in the comment section. ठीक है. And do hit the like button, share the video with your friends, sharing is caring, and do subscribe our channel. Do not forget to press the bell icon. और हाँ एक चीज और, अगर आपके कोई बंधु सखा दोस्त समझ में रहे या कोई सिबलिंग या रिलेटिव है जिसको फाउंडेशन के बैचेस में एडमिशन लेना है या CSWT में एडमिशन लेना है, CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन, CSWT, तो उनको प्लीज रेफर करिए. हमारा जो फेस टू फेस बैच है ऑलरेडी 2 बैच फुल हो चुका है. ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स. थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग द ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स. ठीक है. जून फर्स्ट वीक से और एक बैच चालू हो रहा है. सक्सेस प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे ना तो 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. सक्सेस प्रोमो कोड फॉर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन. तो www.meplclasses.com में आप विजिट करके ना हमारे संग फटाफट जुड़ सकते हो. मेक MEPL योर लर्निंग पार्टनर. ठीक है. और आप लोग तो मेरे संग डेफिनेटली कब जुड़ोगे बताओ? इंटर लेवल पे जुड़ोगे. ओके गाइस. So see you soon in the inter level and see you soon again in the next classes. Bye bye, take care, lots of love. Bye everyone. Please study very very hard. बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, है ना? चलो बाय. कोई भी दिक्कत है ना पूछ लेना.